Exercise 13.1, class 9th. Let us start with question number 5. 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। लाइक ये 5 नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है और 6 वाला 5 बनेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा यहाँ पे मिस प्रिंट की वजह से क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, उसके पास जो कार्ड्स आए वो कितने हैं, 1 to 30। हम्म, डन। फिर he selects a card at random. What is the probability that selected card containing first part is number 25, second is number between 17 to 22, number at least 20, number not 27 and 29, number not between 12 till 15। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने आ गए मेरे पास। टोटल नंबर्स आ गए हमारे पास 30। तो एन ऑफ एस कितना बन जाएगा, 30। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट पार्ट एन ऑफ एस 30 सबके लिए आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट को क्या करेगा, नंबर 25। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करते हैं, लाइक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या लिखना है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 25। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 25। तो मेरे पास ए क्या आ जाएगा, मेरे पास ए आ जाएगा 25। एक ही नंबर है, तो एन ऑफ ए कितना बन जाएगा, एन ऑफ ए बन जाएगा 25 है, मतलब एक ही नंबर है तो बना जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 1, एन ऑफ एस कितना है 30, तो whenever 30 will become our answer। ठीक है, फॉर सेकेंड पार्ट विच इज, सेकेंड पार्ट है हमारे पास नंबर बिटवीन 17 to 22। सही है, तो सेकेंड पार्ट क्या है, नंबर बिटवीन 17 to 22। तो हम लोग कह लेते हैं लेट, ऐसे बोलते नहीं है हम लोग, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ पे ए को स्किप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर्स बिटवीन 17 टू 22। लाइक मैंने ऐसे इट सेम ऊपर से कॉपी कर लिया, सिर्फ मैंने लिखा लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग और फिर ऊपर से नंबर्स बिटवीन 17 to 22। तो बी, बी मेरे पास बन जाएगा 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। एन ऑफ बी काउंट कर लेते हैं, काउंट देम ऑल, देन वी विल गेट 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ बी कितना, सॉरी, एन ऑफ बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। देन सॉरी, देन पी ऑफ बी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बिकम number of elements in A over number of elements in S, which is sample space. So 6 over 30, 5, 6 ones are 6, 6 5s are 30. So 1 over 5 is our answer। ठीक है, फिर थर्ड वाला है, थर्ड वाला है नंबर एट लीस्ट 20। ठीक, तो क्या है, नंबर एट लीस्ट 20 को थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, पार्ट लिख लेंगे, फिर पार्ट लिखने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना के लिख लेते हैं, लेट
यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर्स। क्या है नंबर्स? एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 20। ठीक है, तो अब मैं सी सेट बना लेता हूँ। लाइक पहले, सबसे पहले एटलीस्ट 20 का मतलब है कम से कम 20 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 20 होना चाहिए। तो अगर मेरे पास टोटल 30 है तो मेरा पहले आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 22, देन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन ऑफ सी कितना बन जाएगा? 11। देन पी ऑफ सी आ जाएगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ सी इज 11 एंड एन ऑफ एस इज 30। 11 और 30 की कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है तो लाइक मेरा आंसर जो है वो सेम यही बनने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11/30। सही हो गया। फिर डी, वो कह रहे हैं नंबर नॉट 27 एंड, और नहीं बोल रहा, नॉट 27 एंड 29। ठीक है, अब नॉट जब आएगा तो मेरे पास दो पार्ट्स में सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग पार्ट लिख लेते हैं 4। 4 में बना लेते हैं क्या आ जाएगा मेरे पास, स्पेस करेंगे। सी हो चुका है तो मैं बना लेता हूँ कोई भी। लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर, नंबर क्या है उसने क्वेश्चन में दिया है, नंबर नॉट 27 एंड 29। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर 27 एंड 29। सर क्वेश्चन में दिया है नंबर नॉट 27 एंड 29, पर हम लोग यहाँ पे तो लिख रहे हैं लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 27 एंड 29। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जब भी हमारे पास ये ऑप्शन आएगी, लाइक नॉट वाली वैल्यू आएगी, तो पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा वो नंबर जो मुझे वो नॉट में दे रहा है, फिर मैं उसको नॉट वाली वैल्यू में फाइंड कर लूंगा। लाइक लाइक मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास डी वाली ब्रैकेट आ जाएगी, डी आ जाएगा 27 29। ठीक है, एन ऑफ डी कितना आ जाएगा? 27 और 29 टोटल काउंट करेंगे, लाइक दो नंबर आई हैं तो मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एन ऑफ सी ओवर, सॉरी एन ऑफ डी। डी आप पे पहुंच गया ना, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। क्यों? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। ये आ जाएगा 2/30। तो 2/30 बनेगा 1/15, कटिंग कर ली। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अब जो उसने हमें दिया फाइंड करने के लिए वो फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेट टी, टी के ऊपर हम लोग लगा लेंगे डैश। लेट डी डैश बी द इवेंट। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरली पता चल जाए। लेट डी डैश। ठीक है, डी इवेंट था जिसमें हम लोगों ने बोला नंबर 27 एंड 29 इंक्लूड है। डी डैश वो इवेंट है जिसमें इंक्लूड नहीं है, ऑफ गेटिंग नंबर। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे, डैश आया तो नॉट इंक्लूड कर लेंगे। नंबर नॉट 27 एंड सेकेंड नंबर इज 27 एंड 29। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी थी? 1/15। तो इसको कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे 1 आए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। तो देन दिस विल बिकम 1 × 15 इज 15/15 -1/15। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो ये बन जाएगा 15 और 15 - 1, तो ये बन जाएगा 14/15।
ठीक है, तो ये बन जाएगा 14/15। तो P ऑफ D डैश मेरे पास आ जाएगा 14/15। सही है। लास्ट पार्ट देखते हैं, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। ठीक है, लास्ट पार्ट है नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। तो इसका भी वही नॉट है, तो पहले हम लोग सेकंड मतलब ऑपोजिट सॉल्व करेंगे, फिर वो सॉल्व कर लेंगे। तो फिफ्थ पार्ट लिख लेंगे नंबर नॉट बिटवीन, जो भी वो हमें बोल रहा है। तो फिफ्थ पार्ट के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, स्पेस बना लेंगे। डी ई हो गया, अभी चेक कर लेते हैं ऐसे। इसको ई नहीं, कोई बात नहीं, सॉर्ट है। ई लिख लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर। ठीक है, उसने क्या दिखा था, नंबर नॉट बिटवीन, एक सेकेंड, नंबर नॉट बिटवीन 12 से 15। तो अब मैं नंबर बिटवीन कर देता हूँ, गेटिंग नंबर बिटवीन 12 टू 15। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ई इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा मेरे पास बन जाएगा 12 13 14 15। तो लाइक एन ऑफ ई बन गया मेरे पास 4। एन ऑफ एस ऑलरेडी मुझे पता है 30 है, क्योंकि टोटल 30 नंबर्स थे। तो पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, बन जाएगा मेरे पास एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। तो ये बन जाएगा 4/, सॉरी, 30। 4/30, तो इट विल बिकम 2/15। 2 से कैंसिलेशन किया मैंने, 2 2 4, 2 15 30। तो मेरे पास आ गया 2 and 15। सही है। अब अब इसी वैल्यू को हम लोग बना देंगे, हम लोग बोलेंगे लेट, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास स्पेस ई डैश स्पेस। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे लेट ई डैश बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग, सही है, नंबर बिटवीन 12 to 15। ठीक है, तो ये बन जाएगा P ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 - P ऑफ ई। तो बचेगा 1 - 2/15। 1 के नीचे 1 एज इट इज आ जाएगा, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15/15 - 2/15। ये बन जाएगा 15 - 2/15। ये बन जाएगा 15 - 2 13/15। तो 13/15 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले थोड़ी सी स्पेसेस बना लेते हैं, लाइक लाइंस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी पोर्शन बन जाए। हम्म, काफी लाइंस बन गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बुक में हमारे पास जो ये बुक है यहाँ पे वो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7। अब वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। लाइक नॉट के लिए हम लोगों को वही सेम ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे उसने हमें प्रोबेबिलिटी दे दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द प्रोबेबिलिटी that Aisha will pass the examination। ठीक है, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं यहाँ पे। हम लोग बोलने वाले हैं कि लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, क्या था, दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। तो हम लोग कह देते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट आयशा विल पास द
एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या बनेगा? पी ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा, कितना उन्होंने दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आयशा विल नॉट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सेम लिख लेते हैं। क्या आएगा? लेट ए, अब हम लोगों ने बोला था नॉट के लिए हम लोग डैश यूज करेंगे। ठीक, तो अगर ये आया हमारे पास ये, तो एक लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, एक ही जगह पे आ जाएगा ए डैश विद इवेंट दैट आयशा विल पास की बजाय क्या लिख देंगे? नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो बन जाएगा पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 - पी ऑफ ए। पी ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने गिवन दी है, 1 - 0.85, तो वो हमें आंसर देगा 0.15। तो पी ऑफ ए डैश जो है वो 0.15 आ गया। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, आंसर भी स्टेटमेंट में दे देंगे, लिखेंगे दैट द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन इज 0.15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और एक्चुअली में बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स: टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, head on coin and the number 2 3 on dice, head and tail on the coin and the number 6 on dice, not tail on coin and the number 5 on dice, not head on coin and the number 5 and 2 on dice। ठीक है, अब उसने बोला उसने फेयर कॉइन और डाइस को रोल किया, टॉस किया फेयर कॉइन को और रोल किया डाइस को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी देखो उसने पहले किया, नहीं, ठीक है, तो उसने किया दो काम। एक उसने किया कॉइन, दूसरा उसने किया ये तंग हो रहे हैं फिर से। ठीक है, एक कॉइन किया और दूसरा उसने किया डाइस। ठीक है, तो कॉइन में मेरे पास क्या ऑप्शंस आ सकती हैं? मेरे पास आ सकती हैं हेड, कॉइन में मेरे पास क्या ऑप्शन आ सकती है? मेरे पास कॉइन में ऑप्शन आ सकती है हेड, और दूसरी आ सकती है टेल। डाइस में क्या ऑप्शन आ सकती है? डाइस में आ सकती है 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगी? मेरे पास पेयर बन जाएगा 1 एच और 1 का, ऐसे कर लेते हैं। H1, हम लोग इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं कि दोबारा ऐसे होता है कि नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे था डाइस और यहाँ पे था कॉइन। हम लोगों ने बोला हेड आएगा या फिर टेल आएगा। डाइस के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शंस थी? डाइस के लिए थी 1, फिर 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा हेड 1, टेल 1, हेड 2, टेल 2, हेड 3, टेल 3, हेड 4, टेल 4, हेड 5, टेल 5, हेड 6, टेल 6। ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास सैंपल स्पेस बन गई। लाइक मेरे पास ऑप्शन कौन कौन सी आ सकती हैं? अगर मैं कॉइन रोल करता हूँ तो हो सकता है एक हेड आ जाए,
4 आए 5 आए कुछ भी कोई एक नंबर आएगा। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन गई, लाइक मेरे पास टोटल ऑप्शन बन गई जो मैं यूज कर सकता हूँ। तो काउंट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लाइक मेरे पास सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बन गई वो कितनी है, वो है 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। सही है, टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। तो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of getting क्या था, tail on coin and at least 4 on dice. Tail on coin and at least 4 on dice। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए मेरे पास बन जाएगा, देखो अब वो कह रहा है टेल कॉइन पे होनी चाहिए तो टी बन जाएगा, एटलीस्ट 4 तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट पे टेल ही रहनी चाहिए, 4 से बड़ा 5। फर्स्ट पे टेल रहनी चाहिए, 5 से बड़ा 6। अब डाइस में 6 से ज्यादा नहीं आते तो मेरे पास सैंपल स्पेस यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो मेरे पास एन ऑफ ए जो है वो कितना आ जाएगा, 1 2 3। तो 3 ब्रैकेट्स आई तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन गई 3। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी, सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए कितना बन जाएगा, 3 ओवर, टोटल कितनी वैल्यूज थी, नहीं, 3 ओवर 12, तो बन जाएगा 1 ओवर 4। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4, तो क्या लिखेंगे, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस इज 1 ओवर 4। मतलब जो क्वेश्चन में पार्ट में गिवन है वो सेम एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। लेट बी बी द इवेंट आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से, ठीक, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, हम्म, तो सेकेंड पार्ट में आ रहा है लेट बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे आगे, आगे सेम वही लिखेंगे जो हमें पार्ट में मिल रहा है क्वेश्चन में, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। तो हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी। तो बी क्या आएगा मेरे पास, बी आ जाएगा, क्या था, हेड ऑन, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। तो हेड 2, हेड 3, लाइक एक दफा या तो 2 आ सकता है तो 3 आ सकता है। तो एन ऑफ बी मेरे पास कितना आ जाएगा, एन ऑफ बी मेरे पास आ जाएगा 2। हम्म, फिर अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगी मेरे पास एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ये आ जाएगा 2 ओवर, टोटल थे 12 तो बन जाएगा 1 ओवर 6। ठीक है, एंड पे क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी of getting head, यहाँ से of getting, the probability of getting head on coin and the number 2 3 on dice is 1 over 6। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सही है, अब 3 में हम लोगों को क्या लिखना होगा, वही जो हम लोगों ने वहां पे देखा होगा। तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या आएगा, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। हेड एंड टेल ऑन
coin and the number 6 on dice। सही है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, सी की वैल्यू बन जाएगी, वो रहा हेड और टेल होना चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी हेड 6 और टेल 6। ठीक है, क्या लिखा था, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस, डन सॉर्टेड है। तो एन ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विच इज सैंपल स्पेस। तो बन जाएगा 2/12, तो ये आंसर मुझे देगा 1/6। ठीक है। फिर फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे द probability of getting, यहाँ से पूरी वैल्यू उठा के, the probability of getting head and tail on coin and the number 6 on dice is, और फिर वो जो सेम वैल्यू आई है वो एज इट इज उठा के चिपका देंगे, 1/6 आंसर है तो वो लिख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। सही है। अब नॉट वाली कहानी आ गई है तो वही काम करेंगे जो हम लोगों ने किया पहले। ये पहले फाइंड कर लेंगे ऑपोजिट, फिर नॉट वाली वैल्यू। तो आ जाएगा let t be the event of getting, क्या है, किधर चला गया, हम्म हम्म let t be the event of getting tail on coin and the number 5 on dice। tail on coin and the number 5 on dice। ठीक है। नंबर 4, ना नंबर 5 ऑन डाइस नॉट टेल। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये कितने इवेंट्स बनेंगे, ये बनेगा टी इक्वल्स टू टेल और 5। तो एन ऑफ डी कितना आ जाएगा, एन ऑफ डी आ जाएगा 1। तो पी ऑफ डी कितना आ जाएगा, पी ऑफ डी आ जाएगा एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। तो ये बन जाएगा 1/, नहीं, ये आ जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/12 एज इट इज रहेगा, क्योंकि कैंसिलेशन तो पॉसिबल है नहीं ना, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल होती तो फिर हम लोग कैंसिलेशन करके बाद में लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इसी को उठा लेते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप लोगों को तो पेन से लिखना है। तो ये बन जाएगा लेट टी, अब डी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी की जगह पे आ जाएगा टी डैश। तो डी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डी डैश बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, ऑफ नॉट गेटिंग टेल, नॉट आ गया तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा पी ऑफ डी डैश इक्वल टू 1 - p ऑफ डी। तो ये आ जाएगा 1 - 1/12, ये बन जाएगा 1 × 12 × 12। तो नीचे ही चले जाते हैं, ये बन जाएगा 12 - 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 12 आ जाएगा, ये बन जाएगा 11/12। तो क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस इज 11/12। सही है। पार्ट 5, नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। ठीक है। तो ये बन जाएगा लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, उसने यहाँ पे क्या बोला है, उसने बोला हेड ऑन कॉइन, तो यहाँ पे टेल को खत्म करके हम लोग लिख देते हैं हेड। ठीक है। ऑफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2, एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ई बन जाएगा हमारे पास हेड ऑन कॉइन, तो हेड 2 और हेड 5। सही है। क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया हेड 2 और आ गया हेड
5। हम्म। अभी देखो, अगर मैं लिखूं एन ऑफ ई, तो कितने हैं टोटल? 2। पी ऑफ ई आ जाएगा एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, ये आ जाएगा 2/12, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है। फिर क्या करना है हम लोगों ने इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और नॉट लगा लेंगे। ठीक है। कॉपी, यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाने के बाद पेस्ट, ई के साथ आ जाएगा ई डैश, दैट ई डैश विद द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर। ठीक, डन। तो ये बन जाएगा पी ऑफ ई डैश, क्या फॉर्मूला है? 1 - पी ऑफ ई, ये बन जाएगा 1 - थोड़ी सी और स्पेस बना लेते हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर और स्पेस बना लेते हैं। ये बन जाएगा 1 - 1/6। 1 × 6, 1 × 6, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, तो एक दफा लिख देंगे 6, ऊपर आ जाएगा 6 - 1। 6 - 1 इज 5/6, तो 5/6 मेरा आंसर आ जाएगा। साथ ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सही है। तो थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही वो देख लेते हैं। सही है। मोस्ट प्रोबेबली इतने में हमारा काम हो जाएगा। सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 5 6 7, 5 6 7 और 8। A card is selected at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. What will be the probability of selecting a queen? Neither a queen nor a jack. सही है। तो पहले हम लोग इस पर ना थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं। लाइक हम लोग देखेंगे पेज 251, वहां पे एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टोटल कार्ड्स 52। इसमें 4 सूट्स होते हैं, लाइक 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं। अब 13 स्पेड्स हैं, तो उनमें 1 किंग क्वीन जैक एस होगा, और फिर 2 से 10 तक कार्ड्स होंगे। सिमिलरली क्लब्स में भी होगा, हार्ट्स में भी किंग क्वीन जैक एस और कार्ड्स होंगे। फिर डायमंड्स में भी किंग क्वीन जैक एस और 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स होंगे। अगर मैं देखूं किंग, तो किंग कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 किंग है। सिमिलरली 4 क्वीन है, सिमिलरली 4 जैक है, सिमिलरली 4 एस है। ठीक है। और अगर मैं देखूं क्लब्स मतलब सूट्स, तो वो मेरे पास 4 हैं और 13 ईच है। हार्ट्स 13, डायमंड 13, क्लब्स 13, स्पेड्स 13। ठीक है। बस इसी के कंसेप्ट से हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ रैंडम ऑफ, अब उसने बोल दिया कि वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स है, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने थे? क्वेश्चन नंबर 8। अब एन ऑफ एस जो है वो मेरे पास कितना आ गया? 52। क्यों आ गया 52? क्योंकि उसने मुझे बोला कि टोटल कार्ड्स 52 है। ठीक है। अब वो बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। तो ए पार्ट देखते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि क्या आना चाहिए है? आना चाहिए है क्वीन। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस बना के लिख लेता हूँ कॉपी पेस्ट, तो इसको रब कर लेते हैं, लाइक इसकी भी जरूरत नहीं है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन, साथ ही इसको कॉपी कर लेते हैं। गुड। सी गुड, कॉपी हो गया। और यहाँ से हम लोग लेट ए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो अब हाउ मेनी क्वीन आते हैं? टोटल क्वीन कितनी है? तो चारों सूट की एक एक क्वीन, तो मतलब टोटल बन गई एन ऑफ ए। कितना आ जाएगा मेरे पास? एन ऑफ ए आ जाएगा 4 क्वींस, बिकॉज देर आर 4 क्वींस इन अ पैक ऑफ सूट, ईच सूट। ठीक है। अभी देखो,
लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन, एन ऑफ ए 4 आ गया, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये बन जाएगा 4/52, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, 4 10 जा 40, 11 44, 12 48 और 13 52। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे कह रहा है नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ठीक है, क्वीन भी नहीं होनी चाहिए और जैक भी नहीं होना चाहिए, तो इसका भी वही करेंगे, ऑपोजिट। हम लोग कहेंगे कि लेट पी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ, क्या था, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ जैक। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एन ऑफ बी, 4 क्वीन है और 4 जैक्स हैं, तो 4 + 4 = 8, तो मेरे पास टोटल कितने बन गए, 8 कार्ड्स बन गए। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करूंगा, तो मेरे पास आएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ बी कितना बन जाएगा, 8, एन ऑफ एस कितना बन जाएगा, 52। ठीक है, क्योंकि 52 कार्ड्स है ना टोटल। तो अगर मैं इसकी कटिंग करूं 4 के साथ, तो बन जाएगा 4 2 = 8 एंड 4 13 तो 2/13 की कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। सही है, अब हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा लेट, क्योंकि नॉट के लिए हम लोगों ने करना है ना, तो हम लोग इसको ऐसे ही कोशिश करते हैं, बी की जगह पे आ जाएगा बी डैश, बी डैश बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ऑफ नॉट गेटिंग अ क्वीन और अ जैक, नीदर अ क्वीन और नॉर अ जैक, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू 1 - P of P। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी सेम एज इट इज होने वाला है, 1 - 2/13, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 13, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बन जाएगा 13 - 2/13, 13 - 2 = 11/13, तो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक इज 11/13, तो एज इट इज हम लोग लास्ट लाइन में लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास a card is chosen at random, तो नेक्स्ट क्या कहलाता है, a card is chosen at random from a pack of 52 playing cards, find the probability of getting a jack। मतलब सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वीन वाला किया, जैक, क्योंकि क्वीन भी 4 जैक भी 4, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक और नो डायमंड्स, तो यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले हम लोग डायमंड्स फाइंड करेंगे और फिर नॉट डायमंड्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये है लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में एन ऑफ एस जो आ रहा है वो आ रहा है 52। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या आने वाला है, फर्स्ट पार्ट में मेरे पास आने वाला है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक, तो ए आज एन ऑफ ए आ जाएगा, हाउ मेनी जैक्स आर देयर, देयर आर 4 जैक्स। ठीक है, तो बन जाएगा 4, तो अगर मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये बन जाएगा 4/52, तो ये आ जाएगा 1/13। देन सॉर्टेड है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड पार्ट, जिसमें वो मुझे बोल रहा है नो डायमंड्स। सही है, जिसमें वो मुझे क्या कह रहे हैं, नो डायमंड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे स्पेस बना के पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लेट बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डायमंड। ठीक है, तो हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर, देयर आर 13 डायमंड्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ऑफ पी इक्वल्स टू 13
तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, एन ऑफ पी ओवर एन ऑफ एस। मुझे कैसे पता चलेगा 13 है? वो मुझे टेबल जो हम लोगों ने देखा था पेज पे, एक्सरसाइज के एक पेज पीछे आई गेस, तो वो हम लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो डायमंड 13 है, तो बन जाएगा 13/52, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, फिर इसी को लिख लेते हैं हम लोग, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो डायमंड। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट बी बी द इवेंट, बी के साथ आ जाएगा बी डैश ऑफ गेटिंग नो डायमंड। तो ये बन जाएगा पी ऑफ पी डैश इक्वल टू 1 - पी ऑफ पी। ये आ जाएगा 1 - 1/4, तो ये बन जाएगा, वैसे ही डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 × 4 × 4, ये बन जाएगा 4 - 1/4, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो एंड पे क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड इज 3/4। सही है, सेम एज इट इज लिख लेंगे। देन तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1।